इंडिया में इस समय बिगेस्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टोटल मार्केट कैप की जितनी वैल्यू है उतनी फेसबुक की एक ट्रेडिंग सेशन मतलब एक दिन में गिर गई है ना। शॉकिंग। सो टुडे इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड इट आउट कि कैसे फेसबुक को इतना बड़ा झटका लगा। फेसबुक, जिसको अब हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं, उसको आए दिन क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। मेटा का शेयर प्राइस लगभग 26% एक दिन में गिर गया, जिसकी कीमत लगभग $240 बिलियन है, जो कि यूएस की पूरी हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर क्रैश इन अ सिंगल डे फेसबुक का हुआ है। बैक इन 2018 यंग अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस जिनकी एज 25 ईयर से कम है, धीरे धीरे उन्होंने फेसबुक को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन उस समय में फेसबुक को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में उनके यूज़र्स तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन इस क्रैश के एक दिन पहले जब कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को इन्वेस्टर्स को दिखाई तो उसमें इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब फेसबुक के यूज़र्स बढ़ने की बजाय उल्टा घट गए। फेसबुक प्लेटफॉर्म्स को इंडियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। यंग जनरेशन धीरे धीरे नई सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, डिस्कॉर्ड, रेडिट पर स्विच कर रही है। जो लोग अभी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ मैसेंजर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ अपनी आपसी बातचीत के लिए, ग्रुप बनाने के लिए या फिर इवेंट की बातें डिस्कस करने के लिए। लेकिन फेसबुक की मेन ऐप सिर्फ एक विज्ञापन दिखाने वाली वॉल बनकर रह गई है और फेसबुक के फालतू ऐड से परेशान होकर लोगों ने अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना ही बंद कर दिया। Does it recover and is it able to pivot into a metaverse first company? Is it able to compete with TikTok? Is it able to actually lean into video the way Mark Zuckerberg wants it to? Or does the stock languish for the next 15 years like we saw with Microsoft after 2000? Now, it is rare when you find so many people getting the story so wrong going into a print. I mean, if you consider the 52 analysts on Wall Street who cover the stock, 42 of the 52 have either buys or market outperform ratings on the stock. That's how offsides the street is on the story at this point in terms of this print and the guide. इसी बीच एप्पल ने अपने आईफोन यूज़र्स को एक नया अपडेट दे दिया जिससे अब कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़र को ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। एप्पल के इसी अपडेट के कारण फेसबुक ऐप भी अपने यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक नहीं कर पाई। यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक ना कर पाने की वजह से फेसबुक उनको वैसी चीज़ नहीं दिखा पाया जो वो देखना चाहते हैं। आईफोन यूज़र्स के बिहेवियर को ना ट्रैक कर पाने की वजह से, उनके इंटरेस्ट को ना जान पाने की वजह से उनको वैसे एड्स भी फेसबुक नहीं दिखा सका, जिससे उनकी अर्निंग्स पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक का मैक्सिमम रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट मॉडल से आता है और एप्पल के इस अपडेट को एंड्रॉयड की भी काफ़ी कंपनीज कॉपी करने वाली थी और जाहिर है कि कोई यूज़र अपनी प्राइवेसी को लेकर खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। और एप्पल का यह अपडेट एकदम सरप्राइजिंग था। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि मार्केट्स को सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए हमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाइप आउट देखने को मिला। मेटा कंपनी अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है और मेटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ का। जब काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये बात सामने आने लगी कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी ऐप्स कम उम्र के बॉयज़ एंड गर्ल्स पे कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं। बात करें यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूएस लगभग $30 ट्रिलियन के डेप्ट में है। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। लोग अपनी जॉब्स क्विट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है यूएस में इन्वेस्ट करने का या नहीं। यूएस के कई इन्वेस्टर्स बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे रिटर्न की तलाश में। आपको क्या लगता है, क्या फेसबुक ख़त्म हो जाएगी? काफ़ी मुश्किल है। मेटा के बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अभी भी नए यूज़र्स को काफ़ी तेज़ी से जोड़ रहे हैं। मेटा का ये क्रैश आप कह सकते हैं कि मार्केट का ओवर रिएक्शन था और शायद जल्दी ही स्टॉक प्राइस अपने पुराने हाई को क्रॉस कर देगा। पिछले साल जून में फेसबुक कंपनी का टोटल मार्केट कैप लगभग $1 ट्रिलियन था, पर अभी वो 35% गिर चुका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।